इन सोने चांदी से अधिक कीमती 5 रुपए की चीज खरीदना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम, जय हनुमान। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आंखें धनतेरस वाले दिन सोने चांदी के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदनी चाहिए जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर पर बनाए रखें। तो दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं। सालों में सोना चांदी गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तु अपने साथ घर में सुविधा लेकर आती है, समृद्धि लेकर आती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करने की आपको आवश्यकता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में कभी भी अगर आप समर्थ नहीं हैं तो क्या करें? दोस्तों, हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों को क्या करना चाहिए? उनका क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीज ही आप खरीदे। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य होते हैं जिन्हें आप अपने घर में कर लेते हैं, और कुछ शुभ चीज भी होती हैं जिन्हें आप अपने घर में लेकर आते हैं। तो धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य को आप आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज हैं जिनको बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को बड़ी ही आसानी से खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं, धनतेरस के दिन कौन सी वस्तु है खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दीपावली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या यह चीज हमें आपको बतानी चाहिए? साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दर्द तथा आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को कभी भी भूल कर भी आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना है और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी अगर आपकी इच्छा हो तो लिख देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली पूजन किया जाने का बहुत ही ज्यादा विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन भी किया जाता है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ नया खरीदने से धन संपत्ति में बरकत होती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस दिन खरीदारी कर लेते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना लगातार वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन बड़ी ही धूमधाम से और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस दिन लोग बड़ी ही भक्ति भाव से कुछ ना कुछ अपने घर में अवश्य ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। दोस्तों, धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन पूजन के लिए शुभ समय संध्या काल में 6:31 से लेकर संध्या काल 8:13 तक रहने वाला है। इस समय भगवान धन्वंतरी की पूजा आप कर सकते हैं।
हालांकि अलग-अलग शहरों में पूजा के समय में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय। धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:35 से लेकर शुरू हो जाएगा और शाम को 6:40 तक। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो आप अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 तक खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए अगले दिन धनतेरस तिथि दोपहर तक रहने वाली है। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है। उस दिन त्रिपुष्कर योग सुबह में 6:31 से बन रहा है, जो सुबह 10:31 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर सुबह में 7:48 तक इंद्र योग है। उसके बाद वैधृति योग बनेगा। उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:34 तक है। उसके बाद से हस्त नक्षत्र होगा। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस या धनत्रयोदशी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन यानी धन संपत्ति और दूसरा तेरस या त्रयोदशी। धनतेरस का दिन धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदी गई चीज अक्षय फल प्रदान करने वाली होती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन ली गई वस्तु में आने वाले समय में 13 गुना इजाफा होता है। इसलिए धनतेरस के दिन सोना, चांदी, भूमि और वाहन खरीदना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में 6 से 7 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लेकर आना, तो आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाएगी और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जिस प्रकार से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है दोस्तों, यह हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, जो धन और समृद्धि के त्योहार से पूरी तरह से संबंधित होता है। दोस्तों धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं को खरीदना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं, तो यह आपके घर में धन धान्य अन्य और सुख समृद्धि की लगातार वृद्धि करती रहती हैं। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों के पास सोना चांदी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज धनतेरस के दिन जरूर खरीद लेनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी की कृपा आपको निश्चित ही मिलेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीज है घर में लाने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर हमसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है पान के पत्ते। दोस्तों पान के पत्ते माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन पान के पत्ते 5 अवश्य ही खरीदने चाहिए और खरीद कर पान के पत्ते लेकर माता लक्ष्मी जी को चढ़ा देने चाहिए। और दीपावली के दिन यानी कि दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप किसी नदी तालाब के बहते जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों अगली बात है, हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इससे घर में रखने से माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में दौड़ी चली आती है। घर या ऑफिस की उत्तर
दिशा में धातु से बना कछुआ रखना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ाने के साथ हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब नंबर अगले पर बात कर लेते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माता लक्ष्मी जी का आवाहन करना होता है। इस दिन घर में माता लक्ष्मी के चरणों को लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान ही माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के दो चरण यानी दो जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगा देना चाहिए और दूसरा पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। दोस्तों, अगली बात है, घर के सारे सुख दुख मुख्य तौर पर वस्तु पर ही निर्भर होते हैं। घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखने से हमारे घर का जो वस्तु है वह ठीक होता है। ऐसे घरों में कभी भी आपको धन की कमी देखने को नहीं मिलती है। अन्य धन ऐसे घरों में सदैव भरा रहता है। दोस्तों, अगली बात है मिट्टी का घड़ा। धनतेरस के दिन या फिर दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा तो आपको जरूर ही लेकर आना चाहिए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा तो आप अवश्य ही खरीद करके लाइन, फिर इसे अपने घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रख देना है। दोस्तों, इस धनतेरस के दिन लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दीपावली के 5 दिन शाम को घर के पास ही घी का दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। अगर आपके पास घी का दीपक जलाने के लिए घी नहीं है तो आप अपने घर के पास 5 दिन तक तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा कही जाती है और मिट्टी के पत्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त हो जाता है। आप इसे रख कर देखिए, यह जल बाकी के जल की तुलना में बहुत ही ज्यादा मधुर होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसी सुगंध आने लग जाएगी। माता लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का आपको संकेत मिलने लग जाएगा। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी रहती थी जो बहुत ही ज्यादा निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने के लिए बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। याद रखें, इस सुराही या खड़े को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा गले तक इसके अंदर पानी भर कर रखना चाहिए और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखना चाहिए। दोस्तों, अगली बात है, साबुत धनिया के बीज खरीद कर जरूर लाना चाहिए। माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करना चाहिए और थोड़ा सा धनिया अपने जहां पर आप धन रखते हैं धन के स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी कहा जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आप दीपावली के बाद इस धनिया को चाहे तो गाय माता को भी खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी और शुभ माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त होती है। साक्षात धनिये को भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है, इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में अवश्य ही आपको उगाना चाहिए और उगाने के बाद धनिया को पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में कभी भी धन को लेकर कोई समस्या नहीं आती है। जैसे जैसे ही आप इसे हरे धनिये को खाते जाएंगे उसी प्रकार से आपके घर में धन संपत्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को भूलकर भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों,
अगली बात है सबसे सस्ती आप इस दीपावली पर या फिर धनतेरस पर घर में ला सकते हैं, वह है कमलगट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे। केवल कुछ रुपए में आप कमलगट्टे खरीद सकते हो और अपनी गरीबी को जड़ से मिटा सकते हो। दोस्तों, कहा जाता है कि कमल के पांचों अंगों में देवी लक्ष्मी जी का ही निवास स्थान होता है। माता को कमल का हर एक अंग अत्यधिक प्रिय होता है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज, अर्थात जिसे हम कमलगट्टा कहते हैं। यह माता लक्ष्मी को उनकी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, अगली बात है खील बतासे। दीपावली के नए अवसर पर नए चावल की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इसी धन से खेल बनाए जाते हैं। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में अवश्य ही लानी चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए खील की पूजा में चढ़ाई, पुरानी खील भूलकर भी पूजा में नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि नए खील पतासे घर में लाने से धन धान्य की पूरे साल कभी भी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, अगली बात है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि धनतेरस के दिन घर में नमक का पैकेट आपको निश्चित ही खरीद कर लाना चाहिए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का निवास स्थान हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी उसे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। खास तौर से धनतेरस के दिन घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इससे घर की नकारात्मकता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में अपना निवास स्थान बना लेती है। दोस्तों, अगली बात है झाड़ू। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना बहुत ही ज्यादा उत्तम कहा जाता है। इसके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से बाहर चली जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक माना गया, इसीलिए इस दिन झाड़ू घर में आपको निश्चित रूप से लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसकी प्रकार से माता लक्ष्मी हमारे मन के मेल को पूरी तरह से साफ कर देती हैं। अच्छे विचारों से हमारे मन को भर देती हैं। हमारे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होने देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप एक 3 या फिर 5 झाड़ू खरीद कर अपने घर में ले तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों, अगली बात है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति। दोस्तों, माता लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता यानी कि प्रथम पूजने भगवान गणेश की मूर्ति अवश्य ही लेकर आनी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा यानी कि मिट्टी की बनी ही होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी ना हो। यह उपाय आपके खास तौर पर धनतेरस के दिन करने हैं। दोस्तों, अक्षत का उपाय यानी चावल शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेने हैं और एक सबसे छोटा अपने समर्थ के अनुसार चांदी का सिक्का लेना है। अब आपको इन 11 दोनों को यानी कि चावल के दोनों को लाल रंग के कुमकुम रोली में रंग लेना है और इसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में इन्हें रख लीजिए। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और जब आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दीजिए और इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बंद लें और अपने घर में अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपनी पर्स में रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की भक्त हूँ, इसीलिए आपको विश्वास दिलाता हूँ
यह उपाय आपको जल्द से जल्द मां धनवान बना देगा और यह बात कॉफी पर लिखकर रख लीजिएगा। धनतेरस पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा और यह पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान में गले में भी रख सकते हैं। माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। कहा जाता है जब यह अपने पोटली बनाई है चावलों की तो उसे माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करने में बहुत बड़ी सहायता करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गले में रख देते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आपकी तरफ आकर्षित होता जाएगा। दोस्तों, यह 11 अक्षत का उपाय आपको धनतेरस की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य ही करना है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी यंत्र जरूर खरीदे। अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा से अपनी तिजोरियां भरी रखना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी यंत्र खरीदे और उसे घर में उचित स्थान पर रख दें। इस यंत्र का उपयोग आप दिवाली के दिन करें। दिवाली की शाम को लक्ष्मी पूजा के समय इस यंत्र को रखें और उचित विधि से इसकी पूजा करें। इसके अलावा लक्ष्मी जी के मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। ओम श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। अगर आप घर में हमेशा बरकत रखना चाहते हैं तेरस के दिन कुबेर यंत्र खरीदे और दिवाली के दिन शाम को पूजा के समय उसे यंत्र की विधि विधान से पूजा करें। फिर 51 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री हरि क्ली वित्तेश्वराय नमः। देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के शुभ अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो आप कमेंट बॉक्स में माता को बुला लेना और लिख देना माता लक्ष्मी हम आपका स्वागत करते हैं। तो माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, यह थी वह जानकारी जो दीपावली और धनतेरस से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस तरीके से दीपावली और धनतेरस को मनाया तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक के लिए बहुत है और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।